तो अपडेट एंड रूमर्स या जो भी कहो निकल के ये बाहर आ रही है कि एवेंजर्स डूम्सडे जो कि क्लैश अवॉइड कर रही है ड्यून 3 के साथ में, जो कि एक हफ्ता अभी प्रायर रिलीज होगी, यानी कि दिसंबर 11 के आसपास रिलीज होगी। तो मैंने ये चीज़ के ऊपर में थोड़ा सा रिसर्च किया, दोस्तों से पूछा एंड कुछ बाहर के भी लोग न्यूजीलैंड के दोस्त वगैरह हैं, उनसे भी मैंने पूछा कि बिकॉज भाई वो पूरा का पूरा मार्वल बफ है, वो मार्वल को चाट कर घोल कर पी गए वो लोग, वैसे लोग हैं। एक टाइम पे मैं भी था बट एंड गेम के बाद से मेरा भी मतलब वो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। कॉमिक बुक्स वगैरह रखते थे अपन, वो बुक्स वगैरह भी चाट कर पी लेते थे, खा लेते थे, उस लेवल के थे। तो बट उनसे पूछने के बाद में उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू एक ही चीज़ पे आ रहा है कि ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है, या फिर ये अभी कंफर्मेशन तो है नहीं, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़, अगर ये कंफर्म है या होने वाला है, कहीं से भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने भी वाला है, तो ये डिसीजन अभी डिसाइड हुआ नहीं है। ये डिसीजन ऑलरेडी 2-3 महीने पहले से चल रहा है कि मार्वल एंड जो एवेंजर्स के मेकर्स है भाई, डूम्सडे के जो मेकर्स है, वो एंटायरली इस चीज़ के ऊपर में टारगेट कर रहे हैं कि आईमैक्स के एंटायरली स्क्रीन, जो कि फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट कम फर्स्ट टेक वो वाले हिसाब के साथ में, वो पूरा का पूरा सारे जितने भी आईमैक्स स्क्रीन, बिकॉज आईमैक्स स्क्रीन्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है ऐसे पिक्चर में जो कि फॉरेन फिल्म्स है एंड वो आईमैक्स के ऊपर में डिपेंडेंट रहती है, क्योंकि मोस्ट ओवर कलेक्शंस जितने भी आते हैं वो आईमैक्स की तरफ से ही आते हैं। तो वो आईमैक्स के ऊपर में कैप्चर करके फर्स्ट प्रेफरेंस देकर अपन ऑलरेडी 11 को आकर आईमैक्स को पूरा एंटायरली कैप्चर कर लेंगे। उसके बाद में ड्यून आएगी, ड्यून की हाइप है, बट पर्टिकुलर एज कम्पेयर टू डूम्सडे वो कुछ भी नहीं है, मतलब नॉट इवन 50% हाइप, बट कोई इफेक्ट, बिकॉज मेरी बड़ी मूवी है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा कुछ काम ना करूँ कि जिसके वजह से मतलब मेरी मूवी के बिजनेस को इफेक्ट हो। उसका क्या है, वो तो अपना कलेक्शंस करके जाएगा ही। तो बस ये सिचुएशन में अभी मुझे भी अभी 60-70% लग गया है कि यही सिनेरियो है, यही सीन है। और अगर ये होता है तो जितने नंबर्स मैंने इस पिक्चर के, ड्यून और एवेंजर्स को छोड़ दो, लेकिन ये जो पीछे वाली फिल्म है, इस फिल्म के जितने भी नंबर्स मैंने इंस्टा के स्टोरी में Q&A सेशन में डाला था, वो 75 समथिंग कुछ मैंने नंबर्स डाला था, जाकर चेक कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वो जितने नंबर्स डाले, वो नंबर्स में आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा 20-25 करोड़ और ऐड कर लो, 20 करोड़ 22 करोड़ और ऐड कर लो, वर्ल्ड वाइड बता रहा हूँ मैं, 20 से 25 चलो 25 और ऐड कर लो, और ये पिक्चर अभी फिर ईजिली आएगी। सोलो रिलीज तो तब भी नहीं है, बिकॉज जुमानजी 3 का भी इंडिया में अच्छा क्रेज़ है। जुमानजी जब 2 आई थी, आई गेस कौन सा जुमानजी था, वो 2 था शायद, जो दबंग 3 के साथ में रिलीज़ हुई थी, उसका कलेक्शंस दबंग 3 से ज़्यादा था। तो वो ज़्यादा था, ये नियरली अबाउट 60-70% आसपास का कलेक्शंस उस फिल्म ने भी किया था। तो जुमानजी 3 है, ड्यून का इंडिया का मेरे को क्रेज़ उतना नहीं है भाई, मेरे को पता है उसका उतनी फ़ैन फॉलोइंग है नहीं। तो ये सारे सिचुएशन में भी ये पिक्चर, इसको और एक प्रायोरिटी मिल जाएगी भाई, एक थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन मिलेगा, एंड ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि ये भाई ये पिक्चर क्रिसमस में ही आएगी और वहीं पर रिलीज़ होगी विथ हैविंग अ प्रॉपर आईमैक्स कैप्चर इन इंडिया। बिकॉज इंडिया के अंदर में ड्यून और जुमानजी, मुझे नहीं लगता कि भाई इस बंदे के आसपास भी वो होंगे इन कंसिडरेशन ऑफ कैप्चरिंग द स्क्रीन्स, बिकॉज YRF उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है इंडिया के अंदर में भी, ओवरसीज़ के अंदर में भी। तो वो भूल जाओ कि वो आसपास भी रहेंगे, इंडिया की बात कर रहा हूँ। बट मेरा एक पॉइंट था कि भाई घटिया से घटिया पिक्चर भी, मुझे पता है वो रिसेंटली अभी कल की तो अच्छी पिक्चर है यार वो, और एक थी यार वो प्रभास की मूवी थी आदि पुरुष, यस। तो वो वैसी मूवीज़ को भी 10,000 से ज़्यादा स्क्रीन काउंट्स मिले ओवरसीज़ के अंदर में, 10,000 से ज़्यादा। अभी रामायणा को देख लेना, वो आई गेस वार्नर ब्रोस के साथ में या तो किसी के साथ में कोलैबोरेशन करके उसको इंटरनेशनली कितने स्क्रीन्स में रिलीज़ करवाते हैं वो देख लेना, और जिससे कलेक्शंस कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है वो भी देख लेना। तो मैं हमेशा ही शाहरुख खान के मामले में बोलता हूँ कि इतना इंटरनेशनल पुल है कि धुरंधर इंडिया का सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है, लेकिन एक रिकॉर्ड के वो आसपास भी नहीं आ रही है, ओवरसीज़ कलेक्शंस, जो कि पठान जैसी पिक्चर, उसका कलेक्शंस 420-430 करोड़ ओवरसीज़ के अंदर में, यानी कि नियर अबाउट 45-50 मिलियन के आसपास ओवरसीज कलेक्शंस 50 मिलियन के पार है वो। तो वो सिचुएशन में भी
मैं देख रहा हूँ कि वो आसपास भी नहीं आ रहे। सो इसका पोटेंशियल इतना है ओवरसीज़ के अंदर में, बट स्टिल आई डोंट नो कि भाई ये प्रोडक्शन हाउसेस वाले इतना वास्ट, इतना मतलब भारी भरकम रिलीज क्यों करवा नहीं रहे फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर में। इंडिया के अंदर में आप कराओ मत कराओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फॉरेन कंट्रीज़ फॉरेन टेरिटरीज़ को टारगेट क्यों नहीं कर रहे कि मैक्सिमम स्क्रीन्स मुझे चाहिए। फॉरेन फिल्म्स यहाँ पे कैसे टारगेट कर देती भाई, इंडियन फिल्म्स के ऊपर में चढ़ जाती है कभी कभी स्क्रीन काउंट्स के अंदर में। तो ये इस बंदे का इतना जब पुल है, क्राउड पुल इतना ज़्यादा है फॉरेन कंट्री के अंदर में कि एक एवरेज से एवरेज पिक्चर भी आप देख लेना 200-250 करोड़ के अंदर में बैठी हुई है। तो जहाँ पर इसको भाई जैसा बूस्ट प्रभास की पिक्चर को उसके प्रोडक्शन हाउसेस वाले करवा देते 10,000 स्क्रीन काउंट्स, वो लोग कैसे करवाते? नॉर्थ अमेरिका में इतना वेस्ट रिलीज सब कैसे करवाते? तो यहाँ पर भी करवाओ भाई। सिर्फ अपना जेब भरने से, प्रोडक्शन हाउस वाले अपने जेब भरने से नहीं होगा, वो बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड बाकी प्रोडक्शन हाउसेस वालों को तो पिक्चर दो। जब रिकॉर्ड्स बनेंगे तभी तो ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगा अगले पिक्चर के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि यस मे बी एवेंजर्स थोड़ा एक हफ्ते पहले आ जाएगी एंड ये सारे पिक्चर के लिए अच्छा हो जाएगा भाई, एवेंजर्स के लिए भी अच्छा हो जाएगा एंड बाकी जितनी भी मूवीज़ वहाँ पर रिलीज़ हो रही है उनके भी बढ़िया हो जाएगा। तो सब्सक्राइब करो मेरे भाई लोग, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग को कौन सी मूवी का सबसे ज़्यादा वेट है इस साल अदर देन किंग।